बहुत अच्छा एक बात हुई है कि एक क्रांतिकारी पत्रकार संघ स्थापित हुआ है मुमरा में, और उसके जो अध्यक्ष है हमारे परम मित्र रफीक कामदार जी उसके अध्यक्ष बने। तो उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ये आपको पत्रकार संघ का अध्यक्ष मिला है। तो उसमें आप आवाम की हित में जो भी आपका एक पत्रकार, जैसे कि मीडिया कहा जाती है कि इस लोकशाही का चौथा स्तंभ है, तो इस माध्यम से आप नागरिकों की, हमारे जनता की इसमें कैसी सेवा की जाए इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और आपको फिर से एकदम पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से मुमरा शहर में पिछले 1 से 1.5 हफ्तों से हॉकर्स पर कार्रवाई जारी है, लगातार कार्रवाई जारी है हॉकर्स पर, काफ़ी परेशान हो गए हैं। पिछले दिनों गुलाब पार्क मार्केट में हॉकर्स की तरफ से पथराव किया गया, टीएमसी जो कर्मचारी थे, काम करने वाले थे, उनके ऊपर काफ़ी गंभीर मुद्दे तक पहुंच गई ये बात, क्योंकि सारी गाड़ियां भी नुकसान की जा रही है टीएमसी की तरफ से। आदेश है, ठीक है, रोड जाम हो जाता है, लेकिन गरीब लोग जाएं कहाँ से? लॉकडाउन से लेकर अब तक काफ़ी परेशान है, और ऐसा हो गया है कि जो अच्छे घरों के लोग थे वो भी अब हॉकर्स बनकर बैठे। क्या कहेंगे सर, इस पर होना चाहिए इस तरह? क्या है कि हॉकर्स को भी एक बात को सोचना चाहिए कि जो ट्रैफिक है, फुटपाथ है, यहाँ पर जो हथकड़ी लगा के ट्रैफिक को अड़चन निर्माण करते हैं, फिर फुटपाथ से आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी क्या है कि एक ही जगह पर देखेंगे आप तो 10-10 भाजी की गाड़ियाँ रहेंगी, 10-10 कोई ऐसा एक यही रहेंगे कि एक ही। तो मैं ऐसा हॉकर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि तुम एक सब लोग आपस में समझदारी से ये करो, और उसमें ऐसा सोचो कि बाबा 4 गाड़ी आप ट्रैफिक को अड़थला नहीं हुए ये हिसाब से लगा दो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबको किसी को तकलीफ नहीं हुए। और क्या है कि किसी को भी थोड़ा एम्बुलेंस को तकलीफ होती है, या कोई पेशेंट होता है रिक्शा में चला जा रहा है और उसको जाने के लिए अगर देरी हो जाती है, तो फिर वो म्यूनसिपैलिटी में जाके कंप्लेंट करता है, और कंप्लेंट करने के बाद तकरार करने के बाद महापालिका के जो अधिकारी है, कर्मचारी, उनको फिर कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको अगर ध्यान में रखें हमारे हॉकर्स लोग, तो ये सब चीज़ों को जो जैसे कि कार्रवाई होती है और उनको तकलीफ होती है हॉकर्स को, तो ये हॉकर्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहना चाहिए कि हम लोग किस तरह से इस चीज़ को लेके चले। सर, 2002 के पहले जब आप, और उस कार्यकाल में जब आप कारपोरेटर रहे, गुलाब पार्क मार्केट आपके अंडर में था, इस तरह की कार्रवाइयाँ कम ही होती थी लेकिन लिमिट में होती थी, नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब कैसा है कि आए दिन हॉकर्स धंधा लगाने से पहले सोचते हैं कि टीएमसी से कैसे बचना है, और उसके बाद में देख रहे हैं सर कार्रवाई हो रही है, चलिए टीएमसी ऑफिशियल कार्रवाई कर रही है, उससे हमारा कोई उसमें शिकायत नहीं है, लेकिन जो उसके बाद वहाँ पर इलीगल पार्किंग खड़ी हो जा रही है, रास्ते के दोनों तरफ इलीगल पार्किंग, गरीबों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इलीगल पार्किंग पर ना तो आरटीओ कार्रवाई कर रहा है, ना तो फिर ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इस पर कुछ इनलीगल पार्किंग पर भी आरटीओ ट्रैफिक वाले हमारे जो लोग हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि पहले हॉकर्स बहुत कम रहते थे, और वो स्थानिक हॉकर्स होते थे, जो मुमरा के ही हॉकर्स रहते थे। वो अपने एक दूसरे को संभाल के, एक दूसरे के बातचीत से अपने ट्रैफिक को कैसा प्रॉब्लम न हो वो हिसाब से लगा के अपना हॉकर्स लगा के चल रहा था। इसके लिए वहाँ पर वो कार्रवाई होने का तो कोई सवाल ही नहीं था, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता था, इसके लिए वहाँ पर उनको कार्रवाई होना। उस बात का क्या आधार है कि सर बाहर वाले हैं? क्योंकि इसके पहले जो माननीय मंत्री जितेंद्र आवाड़ सर का भी बयान आया था कि सब बाहर के नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ सब बाहर के हैं, ऐसा सब है बाहर के, ऐसा नहीं। लेकिन पहले ऐसा बाहर का कोई नहीं रहता था, लेकिन अभी जब सर्वे किया गया तो उसमें सर्वे में ऐसा मालूम पड़ा कि बाहर के भी लोग जो आते हैं, जैसा कोई भिवंडी से आता है, कोई कुर्ला से आता है, तो कोई ग्रामीण भाग से आता है, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी क्या है कि रोज़गार न होने की वजह से ये सब चीज़ों को आदमी क्या सोचता है कि काम धंधा कोई करने से अच्छा तो फिर फुटपाथ पर कहीं कुछ भी ऐसा लगा के अगर उसमें से 2 पैसा मिले, रोजी रोटी चले, तो वो सोच के इंसान
फुटपाथ का सहारा लेता और क्या है। लेकिन सर यहाँ पर इस शहर में हॉकर जोन की काफी जरूरत है, लेकिन ये शिकायतें उठती रही हैं, अपोजिशन की तरफ से आवाज उठती रही है कि आखिर क्यों जो हॉकर जोन बनने वाला था वो मिला नहीं। दूसरी बात, जगह जगह पर इलीगल बिल्डरों का, या कहिए बिल्डरों का, कहिए इलीगल लीगल के में नहीं जाते हम, कब्जा होता जा रहा है। इवन खेल के मैदान भी खत्म होते जा रहे हैं, और जो पार्की जो हॉकर जोन बनाकर दिया गया था मित्तल ग्राउंड में, वो भी काफी छोटा सा है, ना काफी है। इस बात को आपको मानना होगा। तो आखिर हॉकर जाए तो जाए कहाँ? और गुलाब पार्क मार्केट आप जानते हैं, आप भूमिपुत्र है यहाँ के, आप जानते हैं इस शहर की पहचान है गुलाब पार्क मार्केट, आप भी इस चीज को जानते हैं। क्या कहेंगे सर, हॉकर जोन का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए अल्टरनेट? नहीं, वो बराबर है आपका बात। क्या मालूम है क्या, हॉकर जोन गुलाब पार्क यहाँ का जैसे कि बोलते हैं वहाँ होना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि गुलाब पार्क में, लेकिन गुलाब पार्क में अगर लोगों को हॉकर्स के लिए ये करेंगे, लेकिन वहाँ पर हॉकर्स को डिसिप्लिन रखना चाहिए। मैंने सूचना किया था कि ये जो कपड़ा है, ये जो सब जो रोज की चीज़ें जैसा मच्छी है, फ्रूट है, फिर सब्जी है, ये जो रोज की चीज़ें हैं, इस चीज़ों के लिए आप फुटपाथ पे एक मुमरा में ऐसे स्पॉट बनाओ कि वहाँ पर ये 4 लोग रहेंगे, फ्रूट वाला ये सब, ये लोगों को हर एरिया में इनको ये करके ऐसा फुटपाथ ऐसा हॉकर्स को ये करके ये करना चाहिए महापालिका को। अभी मैं सूचना किया था तो उन्होंने कहा था कि इस बात पर हम लोग गौर करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। अभी आपने कहा था कि हॉकर्स जोन के लिए, तो हॉकर जोन के लिए अभी हमारी कोशिश जारी है। देखते हैं अभी ये जो अपना डीपी हो जाएगा उसमें कहीं ना कहीं हम हॉकर जोन के लिए वहाँ पर उसमें कोशिश करेंगे। सर आपका जहाँ ऑफिस है ये इलाका, यहाँ पर भी एक हॉकर जोन है, देखते हैं यहाँ पर भी लगते हैं जो रोजगार करते हैं लोग, यहाँ पर भी डिसिप्लिन है। तो सर आखिर क्यों, जैसे आपने कहा कि हॉकर्स का भी योगदान होना जरूरी है, तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ मौजूद हैं तो आप भी अपने तरीके से हैंडल करते होंगे उसको, तो आखिर क्यों इस शहर में हमेशा ये मुद्दा रहा है कि जब तक कोई इन्हें एक लाठी लेकर हाँकने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो, ये लोग समझते नहीं। आखिर क्या आप कहेंगे इस बारे में? मुमरा क्या है कि मुमरा में जो हॉकर्स है वो एक प्लेटफॉर्म पर होना जरूरी है, और अगर कोई भी आपको अगर कोई बात के लिए अगर कह रहा है तो उसको आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आपको ये 10 लोगों को मिली और 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को मिली नहीं, तो फिर वो दूसरा हॉकर्स यूनियन बनाने को सोचते। तो ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर आप एक हॉकर्स जोन के अंडर में रहे तो उसको आगे कुछ ये कर सकते, पूरी तरह से जोर लगा के उसको, उस मांग को हम लोग पूरी तरीके से सदन में ये कर सकते हैं या टीएमसी में उसको हम लोग उठा सकते हैं। ये मुद्दा आपने बताया कि हॉकर्स की एक से ज्यादा यूनियन होने की वजह से भी मतभेद हो रहा है, क्योंकि फिर इसमें सर राजनीतिक मुद्दा भी आ जा रहा है कि फला पार्टी के साथ फला हॉकर जोन है और फला के साथ फला हॉकर जोन है। तो ये मैसेज आपने दिया है कि हॉकर्स जितनी भी यूनियन है इनको आप जाकर समझना होगा, क्योंकि नुकसान इसमें इन्हीं का हो रहा है। जी सर, लास्ट में पूछना चाहेंगे कि आपकी तरफ से क्या कोशिश हो सकती है हॉकर्स के लिए? आप टीएमसी के जो हमारे जो सहायक आयुक्त हैं सागर सालुंके सर, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस ताल्लुक से, क्योंकि काफी उम्मीद है उनसे सर? मैं प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी हॉकर जोन की कोशिश की जाए, और वहाँ पर हमारे नगर सेवकों का जो भी योगदान लगेगा, हम लोग सब नगर सेवक उनके साथ रहेंगे, और हो सके कि अभी जो कार्रवाई की जा रही है उसको मद्देनज़र देखते हुए कि वहाँ पर जो हॉकर्स है उनको एक लिमिट रखो कि यहाँ पर 4 रहो या वहाँ पर 4 रहो, ऐसे हिसाब से अगर हॉकर्स को ये किया जाएगा तो फिर कार्रवाई का भी ये नहीं रहेगा। तो वो ध्यान में रहे। प्रशासन से यही कहूँगा कि जल्दी से जल्द मुमरा कोसा के लिए हॉकर जोन की तजवीज़ की जाए। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन